हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आगरा RMPSU का जो है एग्ज़ाम हुआ है आर्ट एंड एस्थेटिक का। तो उसका जो है आंसर की लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर की देखना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको B.Ed से, टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर की देखना। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर। मैंने आपको पहले ही बताया था ये आर्ट है, तो यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे और वो करंट भी हो सकता है और बात का भी हो सकता है। तो यहाँ पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से है, इसका आंसर आपका D नंबर हो जाएगा, बांसुरी वादन। फिर है फुलकारी इज द क्राफ्ट। फुलकारी कहाँ का क्राफ्ट है? तो ये पंजाब का है, इसका आंसर भी बी होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो शहनाई को बजाते थे, इसका आंसर सी हो गया। संगीत में सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? सप्तक के जो है ये 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑक्टेव का टाइप्स पूछ रहा है, कितने ऑक्टेव्स होते हैं वो नहीं पूछा, टाइप्स पूछ रहा है, तो ये 3 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये रिपीटेड है। चलो आगे चलते हैं 5 नंबर। व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है, कला क्या है? तो एक्सप्रेशन तो ऑफ कोर्स है, इसमें से देखा जाए तो सभी जो है कला से रिलेटेड है, लेकिन अगर एक चूज करना होगा तो ये कौशलपूर्ण कार्य होगा, यानी स्किलफुल वर्क होगा। अगर आप लोग को कोई और लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। नौ रसों में रसराज किसे माना गया है? तो श्रृंगार को माना गया है। गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो क्रिश्चियन का है, ईसाई का है। ओके, नेक्स्ट है बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो माँ सरस्वती का मनाया जाता है। चित्रकला का भाग है, चित्रकला का इसमें से तीनों भाग है, तो इसका आंसर आपका D नंबर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा और कब लिखा गया? तो देखो यहाँ पे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, और आपके जब आंसर देखोगे तो 1st to 3rd सेंचुरी लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 1st एंड 2nd दोनों सेंचुरी दिया गया है, तो मैं इसको 1 कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको 2 किए होगे तो प्रूफ के साथ बताना, क्योंकि अभी तक ये 1st to 3rd के बीच में ही जो है ये मिल रहा है इसका आंसर। बैम्बू नृत्य जो कि बैम्बू डांस है वो कहाँ का है? तो नागालैंड का है, नागालैंड मिजोरम वहाँ का है ये। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? देखो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के लिए पूछ रहा है, तो इसके हो जाएंगे भरत मुनि। इनमें से कौन तारवाद नहीं है, यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? तो बांसुरी नहीं है, इसमें कोई तार नहीं होता है। 13 ताली नृत्य किस राज्य का है? तो भाई ये राजस्थान का है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो केरल की है। मैंने पहले ही बोला था साउथ का डांस तो जरूर ही पूछता है। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ, कितने शताब्दी में हुआ था? तो ये 13वीं शताब्दी से स्टार्ट है। चलो, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही है शिक्षा, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? देखो मुझे यहाँ पे डाउट है, लेकिन मैं इसको स्वामी विवेकानंद कर रही हूँ। अगर आप लोग को कुछ और लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान की लोक परंपरा है मांडना है। कौन सी कला त्रियामी नहीं है? इसमें से कौन सा जो है 3D नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना, 3D नहीं है। तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तीनों 3D होती है, तो इसलिए इसको मैं D कर रही हूँ। कला के डैश पक्ष होते हैं, कला के कितने पक्ष होते हैं? तो 3, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में है, नेशनल स्कूल ड्रामा। राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए, पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है मधुबनी आर्ट, ठीक है। गरबा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का है। आप लोगों को पहले ही कल ही के क्लास में मैंने जब 4 बजे हुआ था मैं बता चुकी थी आप लोग को कि ये सैटरडे को कि ये सब आएगा। कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कथक के लिए पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये सब होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ज्यादा है। नल दमयंती, दुष्यंत, शकुंतला की पेंटिंग जो है किसने बनाई है? तो राजा रवि वर्मा का है ये। कला का प्रतिपादन होता है, तीनों से होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों ही जो है कला के हैं। सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है, सौंदर्य शास्त्र का देखो मूल अर्थ क्या है? तो सुंदरता से संबंधित है, रिलेटेड टू ब्यूटी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का यूज करते हैं? तो क्ले सॉइल का यूज करते हैं, दैट मीन्स की चिकनी मिट्टी।
किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? संगीतकार की बात हो रही है, यानी म्यूजिक कंपोजर, तो इलैयाराजा को किया गया है। ए नंबर। धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है। धार्मिक पर्व क्यों समाज के लिए उपयोगी है? तो ये तीनों हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। किस सतह पर फोटो रंगीन कागज और छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है? मोज़ेक होता है वो। डी नंबर इसका आंसर। भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है? कौन सी कठपुतली? तीनों तरह के, रोड, स्ट्रिंग एंड शैडो, ये तीनों प्रसिद्ध हैं, तो डी नंबर हो गया। ओणम किस प्रदेश का पर्व है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। भारत दूरदर्शन नाटक किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। डी नंबर इसका हो जाएगा। तीजन बाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पांडवानी। ए नंबर इसका आंसर। पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो अरविंदो ने किया है। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान आरटीई एक्ट से आंसर आया, क्वेश्चन आया है, तो ये अनुच्छेद 21 में है, 21A में। तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो। बहुत सारे लोग जाकिर हुसैन करके आए हैं, लेकिन उससे पहले ही अमीर खुसरो ने किया था। निम्न में से प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? राग भैरवी, जो कि मॉर्निंग में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर हो सकता है? देखो ये तीन सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है रे है। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो भाई ये बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। कला के सिद्धांत है, कला के तीनों सिद्धांत है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? उष्ण रंग का मतलब है कि वार्म कलर नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग कोल्ड कलर बोलते हैं या शांत कलर बोलते हैं, तो इसमें ब्लू आ जाएगा। लाल, पीला, नारंगी है। किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है? तो स्ट्रेट लाइन होगा। चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है वैल्यू, यानी कि मान। SUPW का पूर्ण रूप क्या है? तो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ए नंबर। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा है? देखो इसमें डाउट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है प्लेटो है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट करके बताना। कला साहित्य की अनुकृति है, ये ए है, प्लेटो है। किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? बिलावल में। बिलावल में जो है सभी जो स्वर होते हैं शुद्ध होते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार की लघु कलाकृति है? तो अवनींद्र नाथ टैगोर की है। ए नंबर। ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। राग भैरव डैश गाया जाता है? राग भैरव जैसे हमने जानते हैं प्रातः काल में गाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, अभी जस्ट ही गया है। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है, ओपैक होती है, अपारदर्शी होती है। बी नंबर। इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? देखो इम्फाल में जो यानी कि मणिपुर ये सब में जो है जगन्नाथ यात्रा भी मनाई जाती है एंड होली भी मनाया जाता है। तो जगन्नाथ यात्रा को सबसे ज्यादा वहाँ का लंबा या सबसे बड़ा माना जाता है, यहाँ पे सेकंड बिगेस्ट मान रहा है, तो इसलिए मैं इसको होली को टिक कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप बताना, लेकिन फर्स्ट जगन्नाथ यात्रा है, सेकंड होली है, लेकिन वहाँ का होली अलग तरीके से होता है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 8 होती हैं। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना है? देखो इन ऑप्शंस में से अगर बताऊं तो यहाँ पे वैजयंती माला होंगी। प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुआ था। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? धुंडीराज गोविंद फाल्के। ए नंबर इसका हो जाएगा। कला में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो तीनों, रेखा, रूप, रंग, तीनों शामिल हैं। डी नंबर। MF हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 2011 में हुई थी। देवगढ़ यानी मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? तो सभी के लिए, चित्रकला, वास्तुकला एंड मूर्तिकला के लिए। श्रव्य कला के अंतर्गत आती है, श्रव्य कला जिसको सुन सकते हैं, तो संगीत हो जाएगी। ए नंबर। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है? व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। सी नंबर। नाद के प्रकार है? नाद के दोनों प्रकार हैं, अनाहत और आहत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 8 का क्वेश्चन आंसर की, जो कि आप लोग इससे मैच कर लेना, और एक दो जो क्वेश्चन में डाउट है अगर आपने कुछ और किया है तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलो फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।